पृथ्वी को अरबों साल हो गए हैं, लेकिन पेड़ कितने समय से मौजूद है? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे पुराना पेड़ कौन सा हो सकता है? नहीं जानते हो तो चलिए जानते हैं। कई पेड़ प्रजातियां जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षों में विलुप्त हो गई है, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो आज भी जीवित है और अभी भी पनप रहे हैं। यह निर्धारित करना मुश्किल हो गया है कि सबसे पुराना पेड़ कौन सा है, क्योंकि विभिन्न प्रकार, प्रजातियां और पेड़ बनने के तरीके हैं। दुनिया का सबसे पुराना पेड़ 80,000 साल पुराना है और इसे पंडो कहा जाता है, जो फिश लेक नेशनल फॉरेस्ट, यूटा, यूएसए में स्थित है। यह दुनिया के 7 सबसे पुराने पेड़ है जो आज भी जीवित है, और उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इसमें एक वचन पेड़ और क्लोनल कॉलोनी पेड़ दोनों शामिल है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। नंबर 1, ग्रैन अबेलो। ग्रैन अबेलो चिली के एलस कोस्टेलो नेशनल पार्क में स्थित है और ये पेड़ दक्षिण अमेरिका का सबसे पुराना जीवित पेड़ है। 2021 तक ग्रैन अबेलो 3647 वर्ष का था। इसकी उम्र का मतलब है कि यह पेड़ 1500 ईसा पूर्व में अंकुरित हुआ था। ग्रैन अबेलो 196 फीट यानी कि 60 मीटर लंबा और 30 फीट यानी कि 4 मीटर चौड़ा है। इसकी परिधि 36 फीट यानी कि 11 मीटर है। ग्रैन अबेलो एक पेटागोनियम सरू है। अफसोस की बात यह है कि पेटागोनियम सरू एक लुप्तप्राय प्रजाति है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पेड़ में एक राल होता है जो खराब होने में लगने वाले समय को धीमा कर देता है, इसलिए यह एक लोकप्रिय निर्माण सामग्री बन गया है। नंबर 2, सर्व ए अबुरकुआ। सर्व ए अबुरकुआ ईरान के अबुरकुआ में पाया जा सकता है। यह प्रजाति भूमध्य सागरीय सरू है और माना जाता है कि यह लगभग 4500 वर्ष पुरानी है। सर्व ए अबुरकुआ ईरान में एक प्राकृतिक स्मारक है और ईरान के सांस्कृतिक विरासत संगठन द्वारा संरक्षित है। पेड़ ने दुनिया भर में ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि किंवदंती यह पेड़ को जोरोस्टर के नाम के एक ईरानी पैगंबर ने लगाया था। अन्य किंवदंतियां बाइबल के चित्रनूह के तीसरे पुत्र द्वारा लगाए गए पेड़ के बारे में बताती है। नंबर 3, लैंगरन्यू। लैंगरन्यू सेंट डिगेन चर्च के चर्चयार्ड में लैंगरन्यू, कॉनवे, वेल्स के गांव में स्थित है। पेड़ एक आम यू प्रजाति है और लगभग 5000 वर्षों से अस्तित्व में है। यह विशेष वृक्ष 4000 से लेकर 5000 वर्ष पुराना था। इस प्रजाति की सही उम्र बताना मुश्किल है क्योंकि अक्सर समय के साथ कोर गायब हो जाएगा और नए बटे शूट द्वारा ले लिया जाएगा, जो उस क्षेत्र को बदल देंगे जो एक बार कोर था। आपको बता दें कि पेड़ का अपना प्रमाण पत्र है जो अंग्रेजी वनस्पति शास्त्र डेविड बेलामी द्वारा जारी किया गया था, जो इसकी उम्र की पुष्टि करता है। लैंगरन्यू समुदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जैसा कि स्थानीय लोक कथाओं का केंद्र है। लैंगरन्यू वेल्श पौराणिक कथाओं में एक स्थान के रूप में प्रकट होता है, जहां एंजल ईस्टर नामक आत्मा प्रत्येक हैलोवीन को गांव को यह बताने के लिए दिखाई देगी कि आगे कौन मरेगा। नंबर 4, मेथुसेलह। मेथुसेलह एक ग्रेट बेसिन ब्रिसलकोन पाइन है। पेड़ कैलिफोर्निया में इनो काउंटी के व्हाइट माउंटेन में मेथुसेलह ग्रोव में स्थित है। सटीक स्थान जनता के लिए अज्ञात है क्योंकि यह अन्य प्राचीन पेड़ों से घिरा हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पेड़ सुरक्षित रहता है और इसे यथासंभव लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। 2012 तक मेथुसेलह दुनिया का सबसे पुराना पेड़ ज्ञात था और 2021 तक 4853 साल पुराना था। ऐसा अनुमान है कि यह पेड़ 2832 ईसा पूर्व में अंकुरित हुआ होगा। पेड़ का नाम सबसे पुराने बाइबल के व्यक्ति मेथुसेलह के नाम पर रखा गया था, जो कि 969 वर्ष के थे। 2003 में किसान जेरेड मिलार्ज को पेड़ से कटिंग लेने की अनुमति दी गई थी। वह मेथुसेलह के क्लोन विकसित करने में सफल रहा। नंबर 5, ओल्ड तजिको। ओल्ड तजिको स्वीडन में दलारना प्रांत के फुलुफजलेट पर्वत में पाया जा सकता है और 2008 में खोजा गया था। यह प्रजाति लगभग हर 600 वर्षों में एक ही स्थान पर है। एक नई सूंड को बहा देने और फिर से उगाने की क्षमता के लिए जानी जाती है। प्रजाति एक क्लोनल कॉलोनी ट्री है।
आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो आप इसकी उम्र कैसे बता सकते हैं? जड़ प्रणाली के माध्यम से उम्र देखी जा सकती है, जो लगभग 9,500 वर्ष पुरानी है। यह उम्मीद की जाती है कि पेड़ को मनुष्य द्वारा अंकुरित करने के लिए क्षेत्रों में लाया गया था। इस सिद्धांत से पता चलता है कि वैज्ञानिकों के विचार से स्वीडन में जलवायु जल्दी गर्म हो गई है। नंबर 6, जरूपा ओक। जरूपा ओक क्रेस्टमोर हाइट्स, कैलिफोर्निया, यूएसए में जरूपा पर्वत में स्थित है। पेड़ की प्रजाति पामस ओक है। इसे 2009 में खोजा गया था। नॉर्वे स्प्रूस जैसी प्रजाति भी एक क्लोनल कॉलोनी ट्री है। इसकी आयु जड़ प्रणाली द्वारा निर्धारित की जाती है और नए अंकुरों का विश्लेषण किया जाता है। पामर ओक उच्च ऊंचाई पर आर्द्र जलवायु में पनपना है, इसलिए जरूपा ओक इस क्षेत्र में जीवित रहने वाला एकमात्र व्यक्ति था। जब जरूपा ओक की खोज की गई थी तो यह 1.55 मील यानी कि 2.5 किलोमीटर चौड़ा था और इसकी औसत ऊंचाई 3.28 फीट यानी कि 1 मीटर थी। यह तनों के 70 समूह से बना था। नंबर 7, पांडो। पांडो फिश लेक नेशनल फॉरेस्ट यूटा, यूएसए में स्थित है। पांडो एक क्लैकिंग एस्पेन है। इसका अनुमान 80,000 वर्ष पुराना है। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा पर यह सच है। पांडो न केवल दुनिया का सबसे पुराना जीवित क्लोनल कॉलोनी का पेड़ है, बल्कि यह दुनिया की सबसे पुरानी जीवित प्रजातियों में से एक है। पांडो भी एक क्लोनल कॉलोनी पेड़ है, इसलिए यह जमीन के ऊपर पेड़ों का समूह प्रतीत हो सकता है, लेकिन यह इसकी जड़ प्रणाली से जुड़ा हुआ है, जो एक के रूप में शुरू हुआ। अफसोस की बात यह है कि शोध से पता चलता है कि पिछले कुछ दशकों में पांडो की विकास दर धीमी हो गई है, जो इंगित करता है कि पांडो धीरे धीरे मर रहा है। दुनिया के 7 सबसे पुराने पेड़ बताते हैं कि वास्तव में प्रकृति कितनी मजबूत और टिकाऊ हो सकती है। एक पेड़ कितना पुराना हो सकता है, इसका सही आकलन करना मुश्किल है, क्योंकि कई अलग अलग कारक हैं। कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि क्लोनल कॉलोनी के पेड़ों की गिनती नहीं होती है, क्योंकि वे फिर से बढ़ते हैं, लेकिन यह सोचना अभी भी अविश्वसनीय है कि ये पौधे हमसे अधिक समय तक जीवित रहे हैं। दुनिया के कुछ सबसे पुराने पेड़ बचे हैं और पूरे इतिहास में महान घटनाएं देखी गई है और वे आज भी ऊंचे खड़े हैं। क्यों ना शोध करें कि आपके पास सबसे पुराना पेड़ कौन सा है और प्रकृति को अपने सबसे मजबूत रूप में देखें। क्यों ना शोध करें कि आपके पास सबसे पुराना पेड़ कौन सा है और प्रकृति को अपने सबसे मजबूत रूप में देखें। तो दोस्तों, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।